तारीख 20 दिसंबर 1968। जगह अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को सिटी। यहाँ पर आम दिनों की तरह चहल पहल थी। तभी अचानक कार में एक कपल की हत्या कर दी जाती है। ये कपल किसी अन्य शहर से यहाँ घूमने के लिए आया था, लेकिन हत्या करने वाले का नाम आज तक किसी को नहीं पता और इस हत्यारे को अमेरिका के सबसे रहस्यमयी हत्यारे के रूप में जाना जाता है। हेलो दोस्तों, आपका अयान टीवी इंडिया पर स्वागत है और आप सुन रहे हैं क्राइम स्टोरी। आज की कहानी में हम एक ऐसे किलर के बारे में बात करेंगे जिसने 1970 के दशक में सैन फ्रांसिस्को में जमकर खौफ फैलाया और इस किलर को पुलिस के साथ लुक्का छुपी खेलना बहुत पसंद था। ये हत्यारा हत्या कब करेगा, इसकी पूर्व सूचना मीडिया को देकर लोगों के दिलों में खौफ फैलाता था। कातिल चाहता था कि पूरे अमेरिका में उसके नाम के चर्चे हों और हर तरफ बस उसका आतंक हो। इस हत्यारे ने अमेरिका की पुलिस को परेशान कर दिया था। 1968 में दिसंबर का महीना था। लोग क्रिसमस और नए साल की तैयारी कर रहे थे। अमेरिका के हर छोटे बड़े शहर में इस तरह की तैयारियां चल रही थी। नए साल के जश्न को एंजॉय करने के इरादे से अमेरिका के वेलिजो नाम की जगह से एक पेयर सैन फ्रांसिस्को पहुंचा था। ये यहाँ पर घूमते फिरते हैं, फिर कहीं जाने के इरादे से कार में सवार होते हैं। तभी एक अजनबी उनकी कार के पास आता है और बिना कुछ पूछे ही कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे व्यक्ति के सीने में कई गोलियां दाग देता है। उसकी बराबर में बैठी महिला कुछ समझ पाती इससे पहले ही वह उस महिला का भी काम तमाम कर देता है। भीड़ भाड़ वाला इलाका होने के बाद भी वो आसानी से वहां से फरार हो जाता है। दोनों का मौके पर ही दम निकल जाता है। पुलिस आती है, शवों का पोस्टमार्टम कराती है और जांच शुरू करती है, लेकिन रिजल्ट 0 रहता है। इसके बाद भी सैन फ्रांसिस्को और दूसरे शहरों में इसी तरह लोगों की लाशें मिलने का सिलसिला लगा रहता है। इस शातिर अपराधी का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल रहा था। ये अपराधी हर वारदात के बाद क्रिप्टो मैसेजिंग के जरिए पुलिस से बात करके उनकी मजाक उड़ाता था। वो पुलिस को कुछ पत्र भी भेजता था जिसमें कुछ पजल्स होते थे। इसलिए पुलिस ने इस किलर को नाम दिया ज़ोडिएक किलर। अब अमेरिका में इसे इसी नाम से जाना जाने लगा था और सबूत के नाम पर पुलिस के पास उस हत्यारे द्वारा भेजे गए कुछ पत्र थे। कई जगहों पर छापामारी के बाद पुलिस शक की बिना पर कुछ लोगों को उठाती है और जांच के आधार पर मिले सबूतों की बिना पर पुलिस पहले संदिग्ध आर्थर ले मिलर नाम के व्यक्ति को पकड़ती है। जब इस व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है तो लोग मान लेते हैं कि अब चिंता के दिन खत्म हो गए हैं, लेकिन यह खुशी तब समाप्त हो जाती है जब पुलिस को उसके पास से कुछ ऐसा नहीं मिलता है जिससे कि उसे ज़ोडिएक किलर साबित किया जा सके। लोग ये भी कहते हैं कि ज़ोडिएक किलर के चक्कर में पुलिस ने कई संदिग्धों की हत्या भी कर दी थी, लेकिन इसके बाद भी कत्ल होने का सिलसिला जारी रहता है। पुलिस को अब तक 37 लोगों की लाशें मिल चुकी थी, लेकिन हत्यारा उनकी पहुंच से दूर था। हत्यारा अपने पत्रों में इस बात का जिक्र करता है कि कभी कभी पुलिस उसे पकड़ने ही वाली होती थी और पुलिस की ही लापरवाही से हर बार वो बच निकलता था। यह अज्ञात किलर कौन था और यह इस प्रकार हत्याएं क्यों कर रहा था, इस बात का किसी को पता नहीं है। जिस समय ये पत्र पुलिस को मिले थे तब इन पत्रों की पहेली को डिकोड करना मुश्किल था, लेकिन 2020 में कई देशों के एक्सपर्ट्स ने इन पत्रों की पहेली को हल कर लिया था। 340 अक्षरों की पहेली को हत्यारे ने 51 साल पहले अमेरिकी पुलिस और मीडिया को भेजा था और इस संदेश भेजने के 51 साल बाद अमेरिकी क्रिप्टोग्राफर डेविड ऑर्चक, ऑस्ट्रेलियाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर सेम ब्लैक और बेल्जियम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर जोरिन वॉन ने इसे हल कर लिया। इसमें लिखा था कि मुझे पता है कि आप मुझे पकड़ने के लिए बहुत मजे कर रहे हैं। टीवी शो में जो मेरे बारे में बताया जा रहा है वो मैं नहीं हूँ। मैं गैस चैम्बर से डरता नहीं हूँ क्योंकि यह मुझे जल्दी से जल्दी स्वर्ग भेज देगा। लेकिन इस संदेश से यह नहीं सुलझ पाया कि आखिर हत्यारा कौन से टीवी शो की बात कर रहा था और मैसेज में लिखे गए पैराडाइज यानी स्वर्ग की स्पेलिंग भी अलग है। ऐसे में यह स्वर्ग की बात कर रहा था या किसी और की, यह भी साफ नहीं हुआ। इस प्रकार इस ज़ोडिएक किलर के पत्रों की गुत्थी तो सुलझ गई, लेकिन आज भी यह हत्यारा अनाम और अज्ञात है। इसके बारे में कोई नहीं जानता और इसके द्वारा मारे गए लोगों को आज तक इंसाफ नहीं मिला और न ही वो हत्यारा। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत धन्यवाद।